छोटी अपने मायके गई है। अच्छा, चलिए बड़ी दीदी के रूम में, चलिए बड़ी दीदी को जगाते हैं। ठीक है भाभी। अरे दीदी, देखिए तो कौन आया है। अरे जो भी आए हो पिंकी, देख लो ना तुम, मुझे क्यों परेशान कर रही है। अरे दीदी एक बार इधर पलट कर तो देखिए, क्या बात हो गई है पिंकी। अरे भाभी कैसे हैं आप। अरे कहू आप कैसे आ गए, कौन भाभी की तरफ आए हैं, वैसे किसके तरफ और कौन भाभी ने बुलाया आपको, हमें तो खबर भी नहीं थी कि आप आने वाले हैं। भाभी, छोटी भाभी ने फोन करके बुलाया था कि दीदी आप आ जाओ, एक सप्ताह रुक कर चली जाना, और साथ में भैया भी बोले थे। पर दीदी, हाँ भाभी, छोटी तो मायके गई हुई है और हम लोग को बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। ऐसा करती हूँ दीदी कि मैं फोन से बात करके पूछ लेती हूँ कि वो कब तक आ रही है। हाँ छोटी, तुमने बुलाया था क्या ननद जी को। अरे हाँ हाँ हाँ, वो आए हुए हैं बड़ी सी बैग लेकर, लगता है सप्ताह दो सप्ताह रुकेंगे। अरे ऐसे कैसे छोटी, हाँ वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है दीदी, छोटी तो बोल रही है कि उसे आने में 15-20 दिन लगेंगे। जब मैं बोली कि घर में ननद जी आए हुए हैं तो बोलती है कि उनको भेज दीजिए, मुझे तो आने में 15-20 दिन लग जाएंगे। अब जो भाभी ने बुलाया है वही मना कर रही है, बोल रही है वापस जाने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जाने दो। हमने तो देखो बुलाया भी नहीं, बेटी को बुलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। अब देखो बुलाना आसान नहीं होता है, बुला करके उसे आओ भगत करना होता है, कपड़े देने होते हैं, क्या क्या नहीं करने पड़ते हैं। हमने तो ऐसा कोई तैयारी की ही नहीं। और वैसे भी कहूँ, हम लोग को तो देखिए एक एक कमरे अपने हिस्से आते हैं, हम लोग रखेंगे भी तो कहाँ रखेंगे आपको। अब इतनी बड़ी बैग लेकर के आप आ गए हैं, उसने जो बुलाया वो तो यहाँ है नहीं, तो हम लोग कैसे आपको रख सकते हैं। बुरा मत मानिएगा कुहू, आपको पता है कि कितनी महंगाई है, इस महंगाई में आपको बुलाए रखे, इतने खर्चे होते हैं, आपको तो पता ही होगा। मुझे तो आपको बुलाना रहता है तो तीज त्योहार पर भी बुलाती हूँ, ऐसे तो बीच में मैं आपको बुलाती नहीं हूँ। पिंकी, किचन में जाकर देख लो, एक दो रोटी बचा हुआ है क्या, कुहू को खिला दो। दीदी, दोपहर का तो सब लंच कर लिए हैं, खाना खत्म हो गया है, मैं अभी किचन का ही तो सफाई कर रही थी। कुहू, मैं तो आपको गलती मानती हूँ, अरे आपको आना ही था तो फोन करके आते ना, आपको जिसने बुलाया वो तो सीधे निकल गई, हमें तो बताया भी नहीं। या तो भाई मेरे जैसे हो जाना चाहिए, अगर बुलाना हो तो अच्छे से बुलाओ, अगर नहीं बुलाना है तो क्यों बुला करके सीधे निकल जाती है। आप खुद ही सोचिए कुहू, अब वापस अपने ससुराल जाएंगे, कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे, क्या बोलेंगे आपके ससुराल वाले। ऐसा करो पिंकी, अगर कुछ बनाना है तो बनाकर खिला दो कुहू को, और उसके बाद टाटा बाय बाय कर दो। दीदी, मेरा तो अब नंबर नहीं है खाना बनाने का, खाना बनाने का नंबर है तो रात में ही बनाने का नंबर है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ। देख लीजिए कुहू, आपकी एक गलती के कारण ना परिवार में लड़ाई हो जाएगी। एक भाई आपका हितैषी बनता है, वो बोलता है कि रख लो, हम लोग कैसे रखें आपको, हमने तो बुलाया नहीं आपको। आपको पता भी है कुहू, सब्जियां कितनी महंगी आ रही है, अब इतनी महंगाई में कौन पैसा एक्स्ट्रा देगा कुहू, किसकी तरफ आप रहेंगे। ऐसे ना कुहू, अनजाने में आप गलती ही कर देते हैं। अरे आप तो बड़े हो जाइए ना, समझदार बनिए ना, आने से पहले अपनी भाभी का फोन करके पूछ लेते ना कि आप हैं घर पर कि नहीं है। मैंने तो अभी अभी 6 महीना पहले बुलाई थी ना, एक साड़ी भी दी थी आपको, इतना बार बार कुहू आपको मैं कैसे क्या करूंगी। वैसे मेरा भी हालत सही नहीं है कुहू, अब तो आपको वापस ही जाना होगा अपना ससुराल, जब हम लोग बुलाएंगे तो आप आ जाइएगा। पिंकी, तू चाय पानी देख ले, कुहू आप बैठ जाइए। ठीक है दीदी, मैं चाय बना लेती हूँ। दीदी चलिए बाहर बैठते हैं। पिंकी इधर सुनो, तू ना ज्यादा मुंह मत लगा कुहू को, तू बहुत इनके आगे पीछे लग रही है, मैं तो कहूंगी कि अपना पल्ला झाड़कर इनको टाटा बाय बाय कर दो। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा पिंकी तुम ही बताओ, तुम रख लेगी इनको 10-12 दिन, आज तुम इनको रखो, कल इनके बच्चे आ जाएंगे मामी जी कहते हुए, खर्चा नहीं लगेगा क्या, अगर तुम्हें रखना है तो रख ले, मैं तो सीधे शुरू से ही मना कर रही हूँ कि मैं नहीं रख रही हूँ। क्या इतना ननद से मन लगाना, जब माँ बाप थे तो रोज रोज महीना में 1 दिन 2 दिन आ ही जाती थी, अब क्या है माँ बाप है ही नहीं है तो किस लिए आती है बार बार यहाँ। तुम्हें पता भी है कि खर्चा कितना लगता है, जो भी मेहमान आते हैं सब हमारे तरफ ही आते हैं, अब पैसा हो या ना हो मुस्कुरा करके सामने स्वागत करना ही पड़ता है। हाँ दीदी, बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो इन्हें त्योहार पर ही बुलाती थी, पिछले बार दिवाली पर और होली में बुलाई थी। मुझे तो लग रहा है दीदी कि 10-12 दिन तो रुक करके ही जाएंगे ये ननद रानी, ऐसे कैसे रख ले दीदी। 10-12 दिन के बहाने
दीदी, मैं चाय बना करके इनको पिला देती हूँ और बोल दूंगी कि सर दर्द कर रहा है, अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना हो करो, चाय पिलाओ चाहे मेवा खिलाओ, मैं तो जा रही हूँ सोने। ये मेरी सिरदर्दी नहीं है। जो भी मेहमान आए सीधे टपक जाएंगे, सबको मैं ही करूँ धरूँ। अच्छा है कि ये घर पर नहीं है, नहीं तो ये तो अपना बहन को तुरंत रोक लेंगे। एक तो मंझले वाले देवर कुछ कमाते नहीं है, छोटे वाले देवर कमाते हैं तो अपनी पत्नी को हमेशा अपना मायके उसको भेज करके रखते हैं। करने वाली तो मैं हूँ सब मेहमान को, जितने आते हैं सब मेरे सर पर चढ़ जाते हैं। इसको करना है उसको करना है, इस बार तो मैं ननद रानी को करूंगी नहीं कुछ। मेरे यहाँ आने से तो भाभियों में झगड़ा होने लगे हैं। कहने के लिए तो 3 भाभियां हैं, 3 भाई हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है ना मेरा कोई भाई है ना कोई मेरी भाभी है। एक नाश्ता के लिए दोनों तो मुझे बेइज्जती ही करती है। भूख भी लगी है, इतना बारिश में पैदल चल चल कर आई हूँ। मेरा हाल तो कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे आए दीदी, कैसे क्या हुआ। इतनी भूख लगी है कि मैं रसोई में इनको बिना बोले कैसे चली जाऊंगी। अगर गई तो ये लोग कुछ बोल ना दे मुझे, इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं। अरे खाना जहाँ बनता है, एक रोटी तो गाय के निकलता है, एक कुत्ता का निकलता है। अरे गाय वाला भी रोटी मुझे खिला देते। ये छोटी भाभी ने मुझे अच्छा फंसाया। ये दोनों भाभियां तो मुझे जरा सा भी झेलने को तैयार नहीं है। इन लोगों को सर पर तो लगता मैं बोझ ही हो गई हूँ। छोटी भाभी मुझे यहाँ बुलाकर अपने मायके चली गई, उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा अपना मायके में, और मुझे ये लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मायके में क्या बेटियां का ऐसी इज्जत होती है। मेरे 3 भाई है लेकिन एक भी काम का नहीं है। मुझे तो लगता है ये तीनों भाभियां मिली हुई है। कैसे नहीं पता होगा इन लोग को कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। वापस में ससुराल जाऊंगी तो बेइज्जती होगी कि कोई भाभी ने नहीं रोका। क्या बताऊंगी अपने ससुराल में, मेरी सास, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी कितना बेइज्जती करेंगे मेरे मायके वाले पर। ये दोनों भाभी अपने मायके नहीं जाती क्या? इनके साथ भी इनकी भाभियां ऐसी करती हैं क्या? मैं तो बीच में ही आ गई। दीदी तो सही तो बोल रही है, तो अपने ससुराल में जाकर के क्या बोलेंगी कि मेरी 3 भाभियां थी, किसी ने नहीं पूछा। इनकी सास भी मजाक उड़ाएंगी, इनकी देवरानी जेठानी भी मजाक उड़ाएंगी कि इसकी कोई भी भाभियां नहीं रखी। अब बड़ी दीदी के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती हूँ ना। जाऊंगी तो रहना तो इन्हीं के साथ है ना। एक तो मेरा पति कुछ कमाते नहीं है, जो भी है घटा बढ़ा ये दीदी ही काम चलाती है। वैसे तो मेरी माँ भी सिखाती है कि घर में आए हुए बहन बेटियों को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। दीदी भी इतना दूर से आई हुई है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। मुझे भी बुरा लग रहा है कि बेचारी बैठी हुई है, कुड़ रही है। इससे अच्छा है कि मुझसे जो पन पड़ेगा वो मैं कर देती हूँ। दीदी लीजिए चाय पीजिए, मैं किचन में देखती हूँ। दीदी आपके लिए कुछ बनाने जा रही हूँ, भूख तो लगी होगी ना आपको। आ रही हूँ दीदी। इतना तो अपमान कोई भिखारी को भी नहीं करता है। एक रोटी के लिए दोनों को आपस में पूछना पड़ रहा है। ये मेरा मायका है, मेरे माँ पापा थे तो ऐसा मेरे साथ होता था। माँ पापा के जाने के बाद मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसी हालत होगी। एक पॉइंट तो सोचना चाहिए था ना कि ये भी हो सकता है। मैं कितनी खुशी खुशी अपना ससुराल से मायके आई थी, और मैं भी क्या करती। भाभी ने भी इतनी मीठी मीठी बातें जो की थी, न इधर देखी न उधर देखी, दौड़ते हुए आ गई मायके। ये क्या कर रही है तुम? मैंने तुम्हें सोने के लिए बोला था ना। ये नई नई साड़ी लेकर कहाँ जा रही है तुम? दीदी ऐसे कैसे मैं सो जाऊं? आपने देखा नहीं कि कैसे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं ननद रानी? मुझे तब उन पर दया आने लगी है दीदी। ऐसे अपने मायके से खाली हाथ कैसे जाएगी दीदी? इसलिए मैंने सोचा कि मेरी माँ ने जो साड़ियाँ दी है वो मैं दीदी को दे देती हूँ। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है दीदी। हम 2 हैं, हम लोग दोनों मिलकर 2-2 दिन इन्हें रख लेते हैं ना। तू रख ले, रखने का इतना शौक है तो? दीदी आप तो ओहदे में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, उसके बाद भी आप इतना ओछी बातें कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं दीदी, मैं ही रख लेती हूँ 4 दिन। ऐसे कैसे मैं भेज दूँ उन्हें? बताइए ना दीदी, यहाँ की बेटी हो करके और यही अपने घर में ही आकर के वो खाने के लिए तरस रही है, वो भूखे बैठी हुई है। मैंने तो पल्ला झाड़ने के लिए बोल दिया कि सुबह वो बनाती है, रात में मैं बनाती हूँ। बेचारे आए हैं, कुछ तो खाने पीने के लिए दे देते ना दीदी। तुझे बड़ी पड़ी है, भूखे प्यासे तो गली में कौन कौन आते हैं जाते हैं, तू सबको खाना खिला पिला देती है क्या? ऐसे ही छोड़ दो, वो खुद ही चले जाएंगे, फिर से वो दोबारा आने का यहाँ नाम नहीं लेंगे। ज्यादा मान सम्मान मिलेगा ना तो मैं सच बोल रही हूँ, पैर पसार करके यहीं बैठ जाएगी। तुम्हें समझ में भी नहीं है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा तजुर्बा है। दीदी एक बार सोच कर तो देखिए, 3 भाई है और एक ही तो बहन है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे कि अरे देखो ना अभी अभी इसके यहाँ इसकी ननद आई
पल भर में निकल गई यहाँ से। और दूसरी तरफ ये जब अपने ससुराल जाएंगे तो 10 बात बनेगा, बेइज्जती इनकी होगी, हमारी बेइज्जती होगी। 3 भाभियां हैं और एक भी मान इज्जत नहीं की। इतना छोड़िए ना दीदी, अगर आप ही अपने मायके जाएंगे और इसी तरह से आपकी भाभियां ऐसा करेगी, आपको कैसा लगेगा? बताइए आप ही। आप एक बार मेरे से बता रही थी ना कि मेरी मंजली भाभी है जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और बताइए आप दीदी कि हम लोग सब उनके साथ ऐसा गंदा व्यवहार करेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। सोचो ना दीदी, 3 भाभियां हैं, तीनों भाभियां में से एक भी उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रही है, ना अच्छा से बर्ताव कर रही है। अब बताइए उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। ठीक है दीदी, आपको जैसे अच्छा लगेगा ना आप वैसा कीजिए, मुझे जैसा अच्छा लगेगा ना मैं वैसा करूंगी। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, आज तो मेरे मायके वाली बात तुम खोल दी, लेकिन अगले बार कभी बोलना मत। दीदी लीजिए, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म पास्ता बनाकर लाई हूँ। पता है दीदी, मैं जब अपने मायके जाती हूँ ना तो मेरी भाभी ना सबसे पहले तो मेरे लिए यही पास्ता बना करके ला कर देती है। और पता है दीदी, आपके तो 3 भाई है ना, मेरा तो एक ही भाई है। मुझे पता है कि भाई का और भाभी का क्या अहमियत होती है। मुझे पता है दीदी कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा अपने मायके में आकर के कि मेरे यहाँ 3 भाई हैं, 3 भाभियां हैं, लेकिन एक भी नहीं मुझे पूछ रहे हैं। आप यहाँ अपने मायके में आकर के बताइए खाना के लिए तरस रहे हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसा आप मत समझिए कि मुझे छोटी भाभी ने बुलाया और मुझे कोई पूछ नहीं रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं अभी के अभी अपना ससुराल जा रही हूँ भाभी। आपको ना भाभी, बड़ी भाभी के साथ लड़ाइयाँ हो जाएगी आप मेरे तरफ होंगे तो। अरे ऐसा कुछ नहीं दीदी, आप खाइए ना, मैं अभी आई। दीदी, मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ ना तो मेरी माँ और भाभी मुझे 5-6 तो कपड़े दे ही देते हैं। मैं तो अपनी माँ और भाभी के जैसा नहीं दे रही हूँ, मेरे पास एक ही है तो आपको मैं दे रही हूँ। और ये बात समझ लीजिए दीदी कि मैं आपको अभी कतई जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो ये कपड़े आपको दे रही हूँ कि आप यहाँ बगल में टेलर के यहाँ जाकर के ब्लाउज और पेटीकोट सिलवा लीजिएगा। और आप है ना आराम से मेरे तरफ आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है दीदी। जितना दिन आपका मन करे उतना दिन रहिए, जितना दिन आप अपना ससुराल में बोल करके आए हैं ना उतना दिन मेरे तरफ आप रहिए। अभी ना दीदी आपकी एक भाभी है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ दीदी, आप खा करके देखिए ना कैसा बना है पास्ता। भाभी अभी तो आपस में आप लोग बातें कर रहे थे, मैं तो अभी जाने के लिए ही सोच रही थी। दीदी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं बड़ी दीदी के बहकावे में आ गई थी। उन्होंने ही बोला था कि आपके बच्चे भी हैं, आप यहाँ रहने लगेंगे तो पीछे पीछे आपके बच्चे भी आ जाएंगे तो कितना तुम करेगी, तो मैं थोड़ा वही डर गई थी। एक तो आप जानते हैं कि आपके भैया उतना कमाते नहीं है, मैं कैसे कैसे घर चलाती हूँ जो मैं ही जानती हूँ। यहाँ तक कि बोल रहे थे कि उनके बच्चे का शादी ब्याह करना होगा तो देखना तुम्हारे पास ही आकर के बैठ जाएंगे, तो तुम कैसे करेगी? एक तो देवर जी कुछ कमाते नहीं है, तुम कहाँ से क्या करेगी? तब का तब देखेंगे दीदी, अभी समय नहीं आया है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, उस समय शायद आपका ही सब कुछ अच्छा हो जाए, चाहे मेरा भी सब कुछ अच्छा हो जाए, तो मैं तो हंस करके आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। और वैसे भी दीदी अभी दिन बहुत बाकी है, तब का तब देखेंगे। और वैसे दीदी बच्चे लोग को तो आप लेकर के आए नहीं, लेकर आना चाहिए था ना आपको। आप ना दीदी बच्चों लोग को बुलवा लीजिए, उनके पापा यहाँ छोड़ जाएंगे। अभी ना दीदी आपकी एक भाभी है, चिंता मत कीजिए आप। भाभी मैं तो ऐसा कुछ सोची भी नहीं थी कि मुझे अपने मायके से मदद मिलेगी। अरे भाभी आप तो मेरे घर आकर के खड़े हो जाएंगे ना, उसी में मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि मेरे भाई और भाभी आ गए। मेरा तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है भाभी लेन देन का, जितना बन पड़ेगा मैं खुद करूंगी, आप लोग पर ऐसा क्यों निर्भर होंगी। मैं तो यहाँ भाभी प्यार से आती हूँ आप लोग सबके साथ रहने के लिए, थोड़ा टाइम बिताने के लिए, क्योंकि ये मेरा मायका ना है भाभी, मेरा यहाँ बचपन बीता है। दीदी आप सही हो अपनी जगह, मैंने तो अपने ऊपर सोचा, मेरा तो एक भाई एक भाभी है, कल का वो मुझे नहीं बुलाएंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। भाई दीदी 1 हो या 5 हो या कितना भी हो, सिर्फ मन रखने वाला होना चाहिए, उसका पैसा से बहन लोग का कोई मतलब नहीं होता दीदी। दीदी आपके 3 भाई हैं, लेकिन बाकी को तो मैं नहीं सुधार सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने तरफ से जरूर बोलूंगी, आपके लिए मायके का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। ऐसा नहीं है दीदी कि आपको मैं इसी तरह से वापस भेज दूंगी ससुराल, ऐसी बातें अपने मन में सोचिएगा भी नहीं। आप फटाफट जल्दी जल्दी पास्ता खाकर बताइए कि कैसा बना है, और फिर जा करके मैं और आप दोनों मिल करके खाना बनाते हैं, और वो भी आपका पसंद का। बता दीजिएगा दीदी कि क्या क्या आपको पसंद है खाने में। और हाँ दीदी आप अपना बैग दे दीजिए, मैं आपका बैग अपने कमरे में रख देती हूँ। देवर जी तो इतना कमाते भी नहीं है, फिर भी ये पिंकी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और ननद रानी को रख रही है। अभी ये नहीं सोच रही है कि बच्चे कब बड़े हो जाएंगे, कब उनके शादी ब्याह होंगे और कहाँ से इतना देगी करेगी। मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, जो भी करना है वो करे। बहन बेटी कुछ लेने थोड़ी ना आती है, भाभी ने तो इतने अच्छा मान इज्जत मेरी की, मैं तो इसी में खुश हूँ। बड़ी वाली भाभी भी
बता दीजिए आपको क्या क्या खाने में पसंद है। आज रात का खाना तो मैं आपका फेवरेट ही बनाऊंगी दीदी। पिंकी। हाँ दीदी। मैंने सुना कि तुम कुहू को रख रही है। कुहू ससुराल नहीं जा रहे हैं? तो ठीक है, तुम कुहू को 4 दिन रख रही है तो 2 दिन मैं रख लेती हूँ कुहू को। कुहू, मैं रख लूंगी आपको 2 दिन। अरे भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप बुलाइए चाहे वो बुलाए, मेरा मायका तो एक ही है ना, घर तो यही है ना। आप मुझे इस तरह से बांटो मत। मैं तो बस यहाँ भाभी आप लोग से प्यार से बातें करने आती हूँ। और मेरे बच्चे भाभी आप लोग पर बोझ नहीं है। आप मेरे घर में आकर के खड़ा हो जाएंगे ना, शादी ब्याह में वही मेरे लिए काफी है। मुझे आप लोग से कुछ नहीं चाहिए भाभी। हाँ दीदी, लेन देन से ऐसा कुछ नहीं होता दीदी। अब आप ही बताइए दीदी, घर आई हुई बेटी इस तरह से दुखी मन से अपना ससुराल जाए, ये क्या अच्छा लगता है? मायके का इनका ससुराल में भी तो कुछ इज्जत है ना दीदी। हाँ पिंकी, तुम बिल्कुल सही बोल रही है। तुम क्या करवाएगी वो मुझे बता देना, मेरे तरफ से एक साड़ी हो जाएगी कुहू के लिए। अरे भाभी, मैं तो ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे जाते समय साड़ी दो। मैं साड़ी कपड़े के लिए नहीं आती हूँ भाभी, मैं तो आप लोग से 2 मीठे बोल बोलने के लिए आती हूँ, सुख दुख बांटने के लिए आती हूँ। आप लोग ना भाभी, मैं जब भी आती हूँ ना, मेरे से अच्छे से बात कर लिया करो, चाहे मुझे आप खाली हाथ ही विदा कर दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा भाभी। भाभी, लेन देन से कुछ नहीं होता, बस अपना मायका ना छूटे भाभी। भाभी,